नमस्कार दोस्तों आज एक और शख्सियत को याद करते हैं जिसकी पुण्यतिथि है, लेकिन संदर्भ अलग अलग हैं। संदर्भ इसलिए अलग हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी कह लेते हैं कुछ लोग, दोनों ही बंगाली में, बंगला संस्कृति में चटर्जी के लिए चट्टोपाध्याय और चट्टोपाध्याय के लिए चटर्जी, बनर्जी के लिए बंदोपाध्याय, तो ये एक स्वरूप हैं भाषागत। तो बंकिम बाबू का उनकी पुण्यतिथि है आज, इसलिए उनको याद करना बड़ा प्रासंगिक लगता है। और प्रासंगिक विशेष रूप से इन मानों में कि उनकी दो चीज़ें बड़ी बड़ी लोकप्रिय हो गई और ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। अब ये बात अलग है कि दोनों को बाद में राजनीति में घसीट लिया गया और गलत किस्म की चर्चाएं उनके बारे में होने लगीं, लेकिन किसी ने उन चर्चाओं को पसंद नहीं किया, क्योंकि कोई चीज़ कोई ना कोई चीज़ कई बार आम आदमी की चीज़ बन जाती है, सामान्य जन के लिए भी वो गेय हो जाती है, उसको गाता है बड़े चाव से, बड़े शौक़ से। और अगर आप उसको कोई विवाद का विषय बना लें और किसी मज़हब विषय से जोड़कर उसके जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, उसको बिगाड़ने का प्रयास करें, तो मित्रों ये कभी भी ना तो सहन होता है और ना ही ये पसंद किया जाता है व्यापक तौर पे। बहरहाल ये सियासतदानों का अपना खेल है, हमें इस बारे में क्या कहना। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ बंकिम बाबू के उपन्यास आनंद मठ का, और उसमें जो वर्णित एक गीत है, जो एक स्वामी भवानंद एक चरित्र है उपन्यास का, वो गाता है, वो है वंदे मातरम। और वंदे मातरम मित्रों ऐसा एक गीत है जिसमें कहीं भी कोई सांप्रदायिकता या धर्म इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, सिर्फ मातृभूमि का वंदन किया गया है। और मातृभूमि के वंदन पर भी कुछ लोगों को अगर उसमें आपत्ति हो तो ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। उन लोगों की सोच पे कई बार दुख होता है, अफसोस भी आता है। वंदे मातरम का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। मूल रूप से उपन्यास के लिए नहीं लिखा गया था, बंकिम बाबू ने लिखा था वैसे अपने मातृभूमि की आराधना के लिए। लेकिन उपन्यास जब उन्होंने लिखा तो उसमें, जब ये जो उपन्यास है आनंद मठ, कभी मौका मिले तो पढ़ देखिएगा। सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाले जो हमारे देश के जो उपन्यास हैं हमारे देश में, तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर टॉप 10 की बात आए तो आनंद मठ उनमें शामिल है। तो आनंद मठ में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सन्यासियों के विद्रोह को लेकर पूरा का पूरा कथानक बंकिम बाबू ने रचा, और उसी में ये गीत भी दिया गया, और गीत एक पात्र के द्वारा उसमें गाया गया। तो गीत इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, जनप्रिय हो गया, लोगों को बंकिम बाबू का आनंद मठ का कथानक तो पूरा शायद याद हो या ना हो आम आदमी को, लेकिन वंदे मातरम जो है ये आम आदमी का गीत बन गया। और इसकी जो प्राथमिक जो पंक्तियां थी वो हर आदमी को लगभग ज़बानी याद हैं, सामान्य लोगों को भी और बच्चों को भी। और स्कूलों और कॉलेजों और अन्य शिक्षा संस्थानों में तो ये उसी सम्मान के साथ गाया जाता है जिस सम्मान के साथ हमारा राष्ट्रगीत गाया जाता है। और इस गीत के बारे में क्या आपको बताऊं मैं, 2003 में बीबीसी ने एक सर्वे किया था, सर्वेक्षण, कि विश्व के सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय और ज़्यादा गाए गए गीत कितने हैं, कौन से हैं। तो ऐसे 700 गीतों का चयन हुआ। उन 700 गीतों में से 10 जो हैं वो टॉप 10 जिसे बोलते हैं आप, तो 10 जो सर्वश्रेष्ठ गीत है उनका चयन हुआ, और 10 में दूसरा स्थान इसको मिला वंदे मातरम को। और ये बीबीसी ने किसी धार्मिक आधार पे नहीं किया था। लेकिन अब सोच की बात है, तंग दिल गलियारों में जिन्होंने ज़िंदगी काटनी हो उनके बारे में क्या कहा जाए। और दूसरी जो कुछ एक दो और बातें दिलचस्प हैं कि इसका अनुवाद जो है लगभग देश की सारी भाषाओं में अलग अलग रूप में हुआ। इसके बहुत सारे अंश जो हैं वो बांग्ला भाषा में रचे गए, लेकिन जो प्रारंभिक जो पद हैं वो संस्कृत में रचे गए। और बांग्ला भाषा में इसका नाम मित्रों वंदे मातरम, वहाँ बा जो है वो ध्वनि के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब संस्कृत में ये शब्द आया तो उस वक्त देखा गया कि संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से भी वंदे, वंदना होती है, वंदना
संस्कृत में नहीं होती और इसी रूप में ये हिंदी में स्वीकार्य हुआ वंदे मातरम के रूप में। इसमें सबसे जो अच्छी जो बात मुझे सुखद लगी, अनुवाद तो बहुत लोगों ने किए, लेकिन इसका उर्दू में भी अनुवाद हुआ और उर्दू में अनुवाद हमारे एक राष्ट्रवादी नेता ने किया था और वो बड़ा खूबसूरत अनुवाद है। उसमें गेयता, उसमें काव्य का भी पूरा छंद का भी पूरा ध्यान रखा गया और ये आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब बड़े लोकप्रिय नेता भी हुए और प्रबुद्ध मुस्लिम माने गए हमेशा, उदारवादी और प्रबुद्ध। तो आरिफ मोहम्मद ख़ान ने जिसका जो अनुवाद किया है मित्र, वो बड़ा ही सरस और बड़ा दिलचस्प है कि तस्लीमात माँ तस्लीमात, तस्लीमात माँ तस्लीमात। उन्होंने इसका स्वरूप नहीं बिगाड़ा और इसको इस तरह से प्रस्तुत किया कि तस्लीमात माँ तस्लीमात। तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से। तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से। तेरी रौनक सब्ज़े फाम से है, तेरी रौनक सब्ज़े फाम से है। तेरी प्यार भरी मुस्कान है और तेरी मीठी बहुत ज़ुबान है। तेरी बाहों में मेरी राहत है कि तस्लीमात माँ तस्लीमात। तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से। तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तस्लीमात माँ तस्लीमात। कि दक्कन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फ़िज़ाओं से, फसलों की सुहानी फ़िज़ाओं से। तस्लीमात माँ तस्लीमात। तेरी रातें रोशन चाँद से हैं, तेरी रातें रोशन चाँद से। तस्लीमात सलाम शादाबी हरियाली दक्कन। और ये इस प्रकार से इन्होंने एक बड़ा प्रवाहमय रूप से भाषा का प्रवाह बनाए रखकर इन्होंने अनुवाद किया और वह अनुवाद भी बड़े शौक़ से मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में भी गाया गया। तो इसकी गेयता पर कोई कभी सवाल नहीं उठा, लेकिन इसके मूल स्वरूप या इसकी पहचान को लेकर सवाल उठे, ना इसके अर्थ को लेकर कोई किसी को आपत्ति थी। सिर्फ ये कि क्योंकि ये वंदे मातरम जो है ये भारतीयता का, ये हिंदुत्व का प्रतीक है, इसलिए कुछ लोगों ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने यह भी एक नारा दे दिया कि हम वंदे मातरम का पाठ लोकसभा में, संसद में नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी एक नारा बन गया कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। तो एक प्रकार से इसको अनावश्यक रूप से विवाद का विषय बनाया गया, जबकि इसमें विवादास्पद कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बंकिम बाबू की पुण्यतिथि पर उन्हें प्रणाम, और अच्छा लगता है जब ऐसे चर्चित साहित्यकार जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। शुक्रिया।